चलो ध्यान दो, दिया समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी कॉमन 90 है, tan a बराबर है बटे कॉन 3 और tan b बराबर रूट में 3। सब सिद्ध करके लाना है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान कितना लाना 1। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें c का मान 90 अंश दिया है, तो यहाँ c लिख लीजिए, बाकी इसको b कर दीजिए, इसको a कर दीजिए। फिर ध्यान देना है, ये c हो गया, ये b और ये a। तो सबसे पहले tan a का मान, tan a यानी इसका मान हम a रख दें, मान लो a कोण रख दें, और इसके जगह पे हम क्या रख दें, b कोण रख दें। तो यहाँ हमारा tan b बनेगा। सबसे पहले tan a के लिए आओ, tan a जब कोण लेंगे तो इसके सामने का पता है क्या होता है, लंब होता है। इसके लिए ये लंब होगा और इसके लिए लंब ये होगा, ये ध्यान देना है। सबके लिए कर्ण ये होगा, लेकिन जब इसके ये त्रिभुज जब मतलब ये वाला कोण लेंगे तो इसके लिए लंब ये है। तो यानी BC, यानी लंब इसको माने हैं BC बटे AC, तब तो होगा लंब बटे आधार। इसका मान कितना दिया है, 1/√3 दिया है। कोई दिक्कत? जब हम मान लीजिए ये ले रहे हैं तब हमारा कर्ण कितना आएगा, कर्ण निकाल लीजिए। सबसे पहले कर्ण का मान दोनों दशा में सेम आएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही हम लोग जान रहे हैं। लंब माने 1 का स्क्वायर प्लस आधार कड़ी में 3 का स्क्वायर। अब सेम यही चीज उसके लिए भी होगा, कोण बी के लिए भी वही होगा, लेकिन लंब तब कितना हो जाएगा, तब देखिए लंब कड़ी में 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही, और कड़ी 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में 3 1 4, यानी कर्ण का मान हमारा 4, कड़ी में 4, कड़ी में 4 पे निकलता है कितना 2, यानी कर्ण का मान हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा। बस इसका लंब और आधार का मान चेंज होगा, लेकिन tan a के लिए लंब ये, यानी लंब का मान कितना 1, कर्ण का मान कितना, कड़ी में 3। समझ आ रहा है ना? ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको a वाले में निकालो sin a का मान कितना, हम लोग जानते हैं sin a बराबर लंब बटे होता है कर्ण। अब a लेंगे तो लंब कौन होगा 1, कर्ण कितना होगा 2, ठीक। उसके बाद cos a का मान निकाल लीजिए, पहले a वाले का निकाल रहे हैं। cos a का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन होगा, आधार होगा कड़ी में 3 अपान कर्ण कितना 2। अब जब हम b वाला लेंगे, यानी ये हमारा a के लिए था, जब हम b लेंगे, मान लो tan b रखते हैं, तो इसके सामने का ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। यानी ये दिया है tan b का मान कड़ी में 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और यहाँ क्या लिखे हैं, इसको लंब बटे आधार लिखे हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ लंब कड़ी 3 हो गया, आधार कितना 1 हो गया, लेकिन कर्ण हमारा सेम वही कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी दोनों के लिए कर्ण सेम रहेगा, लेकिन आधार और लंब का मान बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जब हम sin b का मान या sin b का मान पहले निकालो, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब कौन है, कड़ी में 3 है, कर्ण कितना है इसके लिए, कर्ण इसके लिए 2 ही है। cos b वाला जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए आधार हम कितना माने हैं, 1 माने हैं, और कर्ण हमारा सेम 2। अब यहीं से बस मान पुट करना है। देखो LHS मान इतना रखना, 1 लेके आना है, बेहद आसान सवाल है। LHS लिख चलो, LHS बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, बस मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। sin a का मान कितना, sin a का मान 1/2 गुणे cos b का मान कितना, cos b का मान देखिए यहाँ से 1/2 माइनस प्लस cos a का मान कितना, कड़ी में 3/2, sin b का मान कितना, कड़ी में 3/2, सब मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई 1 का नाम 1/2 दूना 4, कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4। अब दोनों को साथ कर लीजिए,
एलसीएम कितना 4, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। अब 1 + 3 मतलब 3 1 4, 4/4, 4/4 मतलब 1, यानी 1 हमको यही लाना था बराबर RHS।